रिसेंट में एक मूवी रिलीज़ हुई थी धुरंधर। उसमें एक थीम दिखाया है कि बलिदान परमो धर्म। तो मेरा सवाल ये है कि ये बलिदान परिवार के लिए किया जाए, स्टेट के लिए किया जाए, या देश के लिए किया जाए, या किसके लिए किया जाए? आपके सामने कोई भी आकर आपको बताया जाता है कि परम धर्म क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि धर्म क्या है। ऊंचे से ऊंचा शब्द है त्याग। जीना तुमको है और जियोगे कैसे ये कोई और तय करेगा। शाबाश। ये बलिदान का गणित है। मैंने बलि दी है तो अब दूसरे से भी दिलवाऊंगा। मुझे लूटा गया है तो अब दूसरे को भी लूटूंगा। ये सब लुटे पिटे घूम रहे होते हैं बलिदानी लोग, और इनसे मिलो तो ये अपनी नजरों में बड़े उच्च होते हैं। जब भी कोई आपसे कहे कि बलिदान परम धर्म है, आप कहिएगा देखो, वो चाहते हैं कि आप झूठे बोझ ढोते रहो। वो चाहते हैं कि झूठे कर्तव्यों में उलझ करके आप अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते रहो। क्यों किसी कर्तव्य का पालन करूं? तुम कौन होते हो मुझे मेरे कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने वाले? स्वधर्म सीखूंगा, और वो भी सीधे श्री कृष्ण से सीखूंगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं बलिदान करूं? ये बलिदान वगैरह से बचना, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास में बलिदान आपसे ही कराया गया है। तुम स्त्री हो, तुम सब कुछ त्याग दो। अपने पंख समाज को दे दो, अपनी देह पति को दे दो, अपना जीवन औलाद को दे दो। वास्तविक बलिदान क्या होता है? अब असली चीज पर आओ, जो सनातन वेदांत आपको बताता है, उसमें बलिदान का अर्थ क्या है। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ राशि हुमने एंड आई एम अ सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो सर, रिसेंट में एक मूवी रिलीज़ हुई थी धुरंधर, जो मोस्टली सबने देखी है। उसमें एक थीम दिखाया है कि बलिदान परमो धर्म, विच मीन्स सैक्रिफाइस इज़ द अल्टीमेट ड्यूटी। तो मेरा सवाल ये है कि ये बलिदान परिवार के लिए किया जाए, स्टेट के लिए किया जाए, या देश के लिए किया जाए, या मतलब क्या किसके लिए किया जाए? और अगर ये जो भी ड्यूटीज़ है ये एक दूसरे से टकरा रही है तो क्या किया जाए? देखो, दो तरह के बलिदान होते हैं। एक वो, नाम क्या था आपका? राशि। राशि। बैठिए, बैठिए। दो तरह के बलिदान होते हैं। एक वो जिसमें कोई बाहर वाला आपको प्रेरित कर रहा होता है कुछ छोड़ने के लिए, और ऐसे में आमतौर पर जो चीज आप छोड़ रहे होते हैं उसको वही इकट्ठा कर ले जाता है, उठा ले जाता है, जिसने आपको बलिदान के लिए प्रेरित किया होता है। ठीक है? लगभग वैसे कि जैसे आपको घड़ी चाहिए हो और आप मुझे प्रेरित करें कि ये घड़ी का बलिदान कर दो, और उसमें ये बताएं ही नहीं कि बलिदान सेक्रीफाइस तो हो रहा है, पर उस बलि को अब उठा के कौन ले जाएगा, उस सेक्रीफाइस को अब कलेक्ट कौन कर लेगा, ये बताया नहीं जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है तुम बलिदान कर दो। तो मैंने घड़ी का बलिदान कर दिया, और मेरे बलिदान करते ही आप उस घड़ी को उठा करके ले गए। मुझे क्या दे गए? एक नैतिक श्रेष्ठता की भावना कि मैं बलिदानी हूं, और इस भावना की धुंध में, इस श्रेष्ठता के भ्रम में मैं ये देख भी नहीं पाया कि मुझे मूर्ख बनाया गया है। कि यहां बलिदान का अर्थ इतना ही है कि तुम अपना कुछ छोड़ दो, भले वो तुम्हारा अपना हो नहीं हो, उस पर हम अभी बाद में आ जाएंगे। तुम कुछ छोड़ दो। तुमने इतना ही पढ़ा कि तुम कुछ छोड़ दो, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं जो छोड़ूंगा उसको अब लेके कौन चला जाएगा। जो मुझसे बलिदान करवाया जा रहा है, अब उसका लाभार्थी कौन है? मैं तो बलिदान कर दूंगा, पर उसका बेनिफिशियरी कौन बनने जा रहा है, ये ना आपको बताया गया और ना आपने पूछा। ये गड़बड़ वाला बलिदान होता है। और इस तरह का बलिदान
पूरी दुनिया में हजारों सालों से बड़ी बड़ी जनसंख्याओं से कराया गया है। जब आप किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी नहीं उतरवा सकते, जब आप दुनिया की नजरों में शोषक लगे बिना शोषण करना चाहते हो, तब एक ऐतिहासिक रूप से बड़ा उपयोगी साधन रहा है बलिदान। बलिदान करवा लो, किसी की कलाई मरोड़ करके उसकी घड़ी उतरवाओगे, पहले तो वो विरोध करेगा, शिकायत करेगा, और दूसरी बात इधर उधर फैलेगी तो तुम्हारी छवि खराब होगी कि देखो तुमने किसी की घड़ी लूट ली। उससे कहीं बेहतर है कि उससे बोलो कि देखो बहुत बड़ा आदर्श है कि तुम बलिदान करो, और अब वो खुद ब खुद अपनी घड़ी उतार करके आपके चरणों में अर्पित कर देगा। आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तुम महान हुए क्योंकि तुमने बलिदान किया, और आपने ये देखा ही नहीं कि आपने जो बलिदान किया उसको लेके कौन गया। वो घड़ी अब किसकी कलाई पर है ये आप देखना ही भूल गए। ये बाहरी और नकली बलिदान होता है। बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, ये बड़े अच्छे और ऊंचे शब्द हैं, पर समाजों ने, लोक धर्मों ने इनका इतिहास में बड़ा विकृत अर्थ और बड़ा दुरुपयोग करा है। बोल दो किसी को किसी व्यवस्था में डाल करके कि अब तुम इस व्यवस्था में आ गए हो तो तुम्हें अब फलानी चीजों की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम अनैतिक हो, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो, तुम गिरे हुए हो। वो खुद ब खुद बलिदान करने को तत्पर हो जाएगा। वो बलिदान नहीं है, वो लूट है। और एक बार आपने वो तथाकथित बलिदान कर दिया तो फिर आप दूसरों से भी करवाओगे। सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा होता है तो वो बहू से भी करवाती है। और सास ने क्यों करा? क्योंकि उसकी सास ने अपनी आजादी का बलिदान करा था। वो बलिदान था या कुछ और था? पता नहीं अब रैगिंग होती है कि नहीं होती है, कैंपस में होती है। अब सब प्रोफेसर्स बैठे हैं, इनके सामने कैसे बोलेंगे बेचारे। पर जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा था अपने कैंपस में, तो थोड़ी बात चली। हमने कहा इनको छोड़ ही देते हैं। यहां फ्रेशर्स को क्या बोलते हैं? हमारे यहां फच्चा बोलते थे। तो हुआ कि अब इनको छोड़ देते हैं या कम करते हैं। तो हॉस्टल के हमारे कई बैचमेट्स उग्र हो गए, बोले हमें किसी ने छोड़ा था, जब हमारी जम करके हुई तो इनकी भी करेंगे। ये बलिदान का गणित है। मैंने बलि दी है तो अब दूसरे से भी दिलवाऊंगा। मुझे लूटा गया है तो अब दूसरे को भी लूटूंगा। बात आ रही है समझ में? ये सब आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अधीन करके होता है। तुम अपनी मुक्ति त्याग दो, तुम अपनी उड़ान त्याग दो, या तुम अपनी घड़ी त्याग दो, और अगर नहीं त्यागोगे तो मैं तुम्हें अपनी नजरों में गिरा दूंगा। इसमें शिकार वही बनते हैं जिनको दूसरों की नजरों में उठे रहने की बड़ी ललक होती है। नहीं तो आप सीधे कह देंगे भाई ये घड़ी है, ये समय दिखाती है और समय जिंदगी है। नहीं देता अपनी घड़ी, वो बोलेगा तू अपनी घड़ी का बलिदान नहीं कर रहा, आज से तू मेरी नजरों में गिर गया। बोलो गिरने दो, तुम्हारी नजरें ही गिरी हुई हैं, उनमें जो कुछ रहेगा वो अपने आप गिरा हुआ ही होगा। मुझे तुम्हारी नजरों में उठा हुआ रहना भी नहीं है। मैं अपनी हस्ती को तुम्हारी नजरों की कैद में रखता भी नहीं हूं। मेरा अस्तित्व तुम्हारी दृष्टि के भीतर नहीं है। मैं हूं। तुम्हारी नजरों में मैं जैसा भी हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो तुम ये जो बलिदान के बहाने मुझे लूटना चाहते हो, मैं नहीं लूटने वाला भाई।
मैं नहीं लुटने वाला। इसमें लुटने को वही तत्पर हो जाते हैं जिनमें आत्मज्ञान नहीं होता और फिर इसीलिए आत्मसम्मान नहीं होता, तो वो अपना आत्मसम्मान दूसरों में तलाशते हैं। दूसरों से कहते हैं थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ी स्वीकृति दे दो, और दूसरा मुफ्त तो कुछ देगा नहीं ना। दूसरा कहता है थोड़ा सम्मान दे दूंगा, थोड़ी स्वीकृति दे दूंगा, बदले में तुम कुछ बलिदान तो करो। और ये जो बलिदानी नैतिकता होती है बड़ी मजेदार चीज होती है। ये सब लुटे पिटे घूम रहे होते हैं बलिदानी लोग, और इनसे मिलो तो ये अपनी नजरों में बड़े उच्च होते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं पहली बात तो उनका विवाह क्यों हुआ, फिर उन्हें पता नहीं कि उन्होंने संतान क्यों पैदा करी, कुछ हो रहा है उनके साथ, और वो उम्र भर बच्चे पर चढ़कर बैठेंगे हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां बलिदान करी, अब तुम हमारे कहे अनुसार चलोगे। तुमसे कहा किसने था बलिदान करने को? और कुछ छोड़ने के लिए पता होना चाहिए कि छोड़ने वाला कौन है और छोड़ी जा रही वस्तु क्या है। तुम्हें कुछ पता भी था तुम कौन हो और तुम क्या त्याग रहे हो? जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुमने क्या बलिदान करा? वो बलिदान नहीं है। वो ऐसा है जैसे शराबी शराब खाने में अपनी कोई चीज नशे में छोड़कर भूलकर आ जाए। नशे में आपसे कोई चीज छूट गई, गिर गई, उसको बलिदान थोड़ी बोलते हैं। सोचो कोई पियक्कड़ वापस आ रहा है किसी बार वगैरह से और वापस आकर के कह रहा है मैं ना अपने मोबाइल का बलिदान कराया हूं, मैं अपने मोबाइल का वहां बलिदान कराया हूं। तुम बलिदान नहीं कराए, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या छोड़ दिया। छूटी हुई चीज की तुम कीमत भी नहीं जानते ठीक से, तुम नशे में हो। हम में से ज्यादातर बलिदानी ऐसे होते हैं, और यहां भी आप में से भी बहुत सारे बलिदानी बैठे होंगे। जब भी कोई आपसे कहे कि बलिदान परम धर्म है, आप कहिएगा देखो पहली बात तो ये बात शास्त्रगत है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि बलिदान का एक सुंदर और ऊंचा अर्थ संभव है। पर तुम पहले ये बता दो कि तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो। इफ देर इज समबडी मेकिंग अ सैक्रिफाइस, देर इज ऑल्सो समबडी कलेक्टिंग द सैक्रिफाइस। हु इज दैट पर्सन? पहले तो ये बताओ कि मैं जो छोड़ूंगा वो किसके खाते और किसके झोले में जाने वाला है, ये तो बताओ। मुझसे तो छुड़वा रहे हो, पर मेरे द्वारा छोड़ी गई वस्तु से अब लाभ किसका होगा वो तो बताओ। और वो बताए बिना मेरे सामने धर्म बांचने मत आओ। आपके सामने कोई भी आकर आपको बता जाता है कि परम धर्म क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि धर्म क्या है। आप जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, तो इसीलिए कोई भी आकर आपके सामने कुछ भी बोल सकता है और फिर आपको मानना पड़ेगा। और अक्सर ऐसी बातें आपके सामने संस्कृत में रख दी जाती हैं, भले ही वो किसी शास्त्र में ना आती हो, ताकि आपको लगे कि ये बात सच्ची है, कहीं शास्त्र से ही उठाई होगी। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये देखो बलिदान कर रहे हैं, अभी कैमरे का बलिदान हो जाएगा। और कौन रोकता है इनको ये कहने से कि मुझे देखो, मुझे, मैंने सर्वोच्च त्याग किया है, आई मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। था क्या? कुछ नहीं। न खुद को जानते, न पांव तले की जमीन को जानते, लड़खड़ा रहे हो, गिर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया उसी का आज्ञा पालन करे जा रहे हो। तुम्हारे हाथ में सेब था, किसी और की लालच भरी निगाह थी तुम्हारे सेब पर, तो उसने कह दिया सेब का बलिदान कर दो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? और चूंकि प्रश्न, कहां गई राशि? हां, चूंकि प्रश्न एक महिला ने पूछा है, तो महिलाओं को तो मैं और आगाह करे देता हूं ये बलिदान वगैरह से बचना, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास में बलिदान आपसे ही कराया गया है। तुम स्त्री हो, तुम सब कुछ त्याग दो, अपने पंख समाज को दे दो, अपनी देह पति को दे दो,
अपना जीवन औलाद को दे दो, तुम स्त्री हो, तुम अपने आप को पूरा ही बलिदान कर दो। वास्तविक बलिदान क्या होता है? अब असली चीज पर आओ। नकली को तो उधेड़ दिया। वास्तविक बलिदान का संबंध किसी बाहर वाले से नहीं होता है, न बाहर की वस्तु के त्यागने से होता है, न बाहर किसी को कुछ देने से होता है। मैं एक बाहरी वस्तु को किसी बाहरी जगह पर रख आया, छोड़ आया, यह वास्तविक अर्थ नहीं है त्याग का। अब हम आते हैं सैक्रिफाइस, बलिदान, त्याग के उस अर्थ पर जो आपको वास्तविक धर्म से, स्वधर्म से, श्रुति धर्म से मिलता है। इससे पहले जो बलिदान का अर्थ चल रहा था वो कौन से धर्म से मिलता है? लोक धर्म से। लोक धर्म माने जहां परंपरा को ही धर्म बना दिया गया, जहां इधर उधर जो भी संस्कृति चल रही है उसको ही धर्म मान लिया गया, जहां शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं गए और जो कुछ हवाओं में था चुपचाप उसी को मान लिया कि यही तो धर्म होता है, वो कहलाता है लोक धर्म। वास्तविक धर्म को तोड़ मरोड़ करके जो विकृत संस्करण तैयार होता है उसको कहते हैं लोक धर्म। अब हम बात करते हैं स्वधर्म की, वही स्वधर्म जिसके लिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। वास्तविक धर्म, श्रुति धर्म, वो धर्म जो सनातन वेदांत आपको बताता है, उसमें बलिदान का अर्थ क्या है? उसमें बलिदान का अर्थ बाहरी नहीं है, न बाहरी घड़ी की बात है, न बाहरी स्थिति की बात है, न प्रेरणा बाहरी है, न पुरोहित बाहरी है। भीतर कोई बैठा है जो अतिरिक्त है, अनावश्यक है, शरीर पर चर्बी की तरह है, सर में दर्द की तरह है, छाती में गांठ की तरह है, नीडलेस, होना नहीं चाहिए पर है। उसको छोड़ देना, ये जान करके कि इसको व्यर्थ ही ढो रहा हूं, इसको त्याग कहते हैं। त्याग माने जो अनुपयोगी है उसकी अनुपयोगिता को साफ देख लेना, और जिसकी अनुपयोगिता दिख गई, जिसके अनुपयोगी होने के बावजूद उसकी कीमत अदा करने की मूर्खता दिख गई, उसको छोड़ने में फिर कुछ श्रम लगता है क्या? बोलो जल्दी। आप सोच रहे थे आपकी जेब में नोटों की गड्डी है, बढ़िया वजनी, बहुत सारे नोट, 5 किलो बराबर नोट, भारी है, ऐसे जेब फूली हुई, और आप इतराए इतराए घूम रहे थे, और आपको पता चल गया कि वो सब नकली थे, वो सब नकली थे। आप क्या करोगे? उन्हें उठा करके नीचे रख दोगे। क्यों ढोना है ये 5 किलो? ये है वास्तविक त्याग। इसमें किसी पर उपकार एहसान नहीं किया जा रहा, इसमें बस जो ढो रहे हो उसकी व्यर्थता को देख लिया जा रहा है। और नोटों का उदाहरण तो फिर भी बाहर ही है क्योंकि यहां जेब में है। हम ढोते हैं यहां पर, यहां ऐसी चीजें जिनको हमने कभी जाना नहीं हो। नोटों की गड्डी का बस वजन आपको अनुभव हो रहा था, उस वजन से आपने अनुमान लगा लिया था कि कुछ सार्थकता है। इसी तरीके से हमारे भीतर भी कुछ है जिसके बस वजन का अनुभव होता है, उसको कभी परखा नहीं गया। जैसे ये नोटों की गड्डी आपने परखी नहीं, बस उसके वजन को महसूस कर रहे थे, वैसे ही हम भी अपने भीतर बहुत कुछ लेकर चलते हैं जिसका अनुभव तो होता है पर परीक्षण नहीं। आप जब उसका परीक्षण करते हो तो आपको पता चलता है वो चीज नकली है और आप उसे ढो रहे हो और ढोने में थक रहे हो, ढोने में अपनी जीवन ऊर्जा को, समय को व्यर्थ कर रहे हो। तब ये बात सहज हो जाती है बिल्कुल कि जो मैं भीतर ढो रहा था मैं उसको छोड़ दूं।
मैं किसी धर्म से आता हूं, मैं किसी जगह से आता हूं, मैं वहां की श्रेष्ठता का भाव ढो रहा था, वो व्यर्थ है भाई। मैं किसी जाति किसी वर्ण से ताल्लुक रखता हूं और इस नाते अपने आप को उच्च या हीन समझ रहा था, वो बात व्यर्थ है भाई, उसको परखो। तुम्हें तुम्हारे पुरखों ने बता दिया, हवाओं ने बता दिया, परंपरा ने बता दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने वो बात पकड़कर अपने भीतर बैठा ली और उसे ढो रहे हो, ढोने की कीमत अदा कर रहे हो, थके जा रहे हो, पर परख नहीं रहे हो। परखो, अपने आप छूट जाएगा जो छूटने लायक है। ये त्याग है वास्तविक। परखो, ढो नहीं। कोई आदमी हो जो दूसरे का बोझा यहां सर पे उठाए उठाए रेलवे प्लेटफॉर्म पर भाग रहा हो, और बड़ा वाला प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म अपने आप में बड़ा लंबा है, और वैसे 20 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर, और वो 20 प्लेटफॉर्म में सीढ़ियां उतर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, और यहां पर उसने बहुत सारा वजन रखा हुआ है। आप कहोगे अरे उसको ट्रेन पकड़नी होगी, पर तब क्या कहोगे, आपको पता चले कि वो नहीं जानता उसे किस ट्रेन में चढ़ना है, बात अभी शुरू हुई है। वो जो उठा करके भाग रहा है वो सामान उसका अपना नहीं है। क्या कहोगे ऐसे को? बोलो जल्दी। आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख गया रेलवे स्टेशन पर जो बहुत सारा बोझा सर पे रख करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में 1 घंटे से भाग रहा है, थकान से चूर है, पसीने से तरबतर है, और भागे ही जा रहा है। उसको दूर से देखोगे, परखोगे नहीं तो कहोगे आदमी अच्छा है, अरे ट्रेन पकड़ने की तो चेष्टा कर रहा है, बेचारे की ट्रेन ना छूट जाए। पर पास जाके परखा और पता चला कि इसको अपना कुछ होश नहीं, ये नहीं जानता जिंदगी क्या है, ये नहीं जानता यात्रा क्या है, ये नहीं जानता मंजिल क्या है, और इस नाते ये भी नहीं जानता कौन सी ट्रेन में बैठना है, और बस ये अपना बैगेज लोड बोझा लेकर के दौड़े पड़ा है। तो आप क्या कहोगे? अभी क्या कहोगे? अभी तो ये बात खुलनी बाकी है कि वो बोझा भी उसका अपना नहीं है। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? कैसा है वो? वो हम है, वो हम है। हम और क्या कर रहे हैं जिंदगी में? हम और क्या कर रहे हैं जिंदगी में? किस किस को साफ दिखाई देता है कि यहां बोझ है? किस किस को दिखाई देता है? बाकियों को मोक्ष है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रणाम। पर 3/4 लोगों ने हाथ उठाए, तो 3/4 लोगों में तो इतनी ईमानदारी है कि उन्हें दिखाई देता है कि बोझ लेकर जिंदगी में घूम रहे हैं। वो बोझ आपका अपना नहीं है। जो आपका अपना नहीं है उसे सर पर न ढो, उसे नीचे रख दो। इसको कहते हैं बलिदान। यह वास्तविक परिभाषा है त्याग, सैक्रिफाइस या रिनंसिएशन की। जो तुम हो ही नहीं उसको लेकर के क्यों दौड़े पड़े हो? इसीलिए श्री कृष्ण बड़े सुंदर शब्द से वास्तविक धर्म का परिचय देते हैं। कहते हैं स्वधर्म, परधर्म नहीं। उसी श्लोक में परधर्म की भी बात कर देते हैं। कहते हैं परधर्म बड़ा भयावह होता है। परधर्म वो जहां बाहर का बोझा आपके सर पे डाल दिया गया है, कर्तव्य बता के, ड्यूटी बता करके, आइडेंटिटी पहचान बता करके कि लो इसको ढो क्योंकि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, वो परधर्म है। और गीता आपको यही बताने के लिए है कि परधर्म का पालन मत करना, छोड़ दो परधर्म को, स्वधर्म में जियो, भले ही उसमें जान चली जाए। जान क्यों चली जाएगी? जान जाने की संभावना इसलिए क्योंकि घूम रहे हैं बाहर स्वार्थी आपसे बलिदान कराने के लिए। जब आप कहोगे कि नहीं करूंगा बलिदान तो वो हिंसक हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप झूठे बोझ ढोते रहो। वो चाहते हैं कि झूठे कर्तव्यों में उलझ करके आप अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते रहो। वो चाहते हैं कि पत्थरों से उलझे हुए आप हीरे मोतियों को त्यागते रहो। और क्यों त्यागते रहो हीरे मोतियों को? क्योंकि वो सारे हीरे मोती फिर वो हड़प ले जाते हैं। जब आप मना कर दोगे झूठे त्याग से तो बिल्कुल संभव है कि वो हिंसक हो जाएंगे, हो सकते हैं हिंसक। तो कह दिया कृष्ण ने, मार देंगे, मर जाना। पर नकली कर्तव्यों का पालन मत करना, मत करना। कोई आके तुम्हें बताए कि फलानी चीज तुम्हारा कर्तव्य है, पूछना कैसे, ये मेरा कर्तव्य कैसे हो गया? नहीं, तुम्हें ये करना ही चाहिए।
नहीं, क्यों करना चाहिए बताओ तो, क्यों करना चाहिए? और मैं नहीं कह रहा, गीता कहती है, मैं नहीं पूछ रहा, कृष्ण पूछते हैं, बताओ क्यों, क्यों किसी कर्तव्य का पालन करूं? तुम कौन होते हो मुझे मेरे कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने वाले? स्वधर्म सीखूंगा, और वो भी सीधे श्री कृष्ण से सीखूंगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं बलिदान करूं? बात आ रही है समझ में? ऊंचे से ऊंचा शब्द है त्याग, पर त्याग में आप कुछ ऐसा नहीं छोड़ रहे होते जो आपके काम का होता है। त्याग ऐसा ही है जैसे नहाया तो मैल का त्याग हो गया। उसमें आपने किसी पर क्या उपकार किया? त्याग ऐसे ही जैसे सुबह मल त्याग कर देते हो, किसी दूसरे पर एहसान कर रहे हो क्या? बात आ रही है समझ में? वास्तविक त्याग करो, वो आंतरिक बात होती है। मैं देख रहा हूं मेरे भीतर क्या क्या गैर जरूरी है, कौन सी मान्यताएं, कौन सी रूढ़ियां, कौन से अंधविश्वास मैंने पकड़ रखे हैं, कौन सी मेरी पहचानें आयातित हैं, मुझे कौन सी आइडेंटिटीज दे दी गई हैं बिना मेरी अनुमति के। ये तो तुमने अच्छा खेल चला रखा है, बच्चा पैदा हो उसको कोई पहचान दे दो, तू ये है, तू ये है, और फिर जब वो बड़ा होने लगे तो कहे तू चूंकि ये है इसीलिए अब ये तेरा कर्तव्य है। वो कहेगा भाई, इफ ड्यूटीज फ्लो फ्रॉम आइडेंटिटी, तुमने मुझे ये आइडेंटिटीज मुझसे पूछ के दी थी क्या? तुमने मुझसे पूछा था कभी ये आइडेंटिटी देने से पहले? अब कह रहे हो नहीं, तू तो ये है इसीलिए तुझे इस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। मैं इनकार करता हूं, मैं इनकार करता हूं। क्यों इनकार करता हूं? क्योंकि कृष्ण है मेरे साथ, तेरी क्यों सुनूं? तू कौन है? मूर्ख से मूर्ख वो है जिसके भीतर एक आइडेंटिटी और उससे संबंधित ड्यूटी आरोपित कर दी गई है, इंप्लांट कर दी गई है, सर्जिकली प्लेस कर दी गई है। एक साइकोलॉजिकल इंसर्शन है, यहां डाल दिया गया है, और अब वो अपनी उस ड्यूटी को अपनी जिंदगी बना करके उग्र भी हो गया है। कह रहा फलानी चीज की रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। तुझे कैसे पता इसे धर्म बोलते हैं? तूने कितने उपनिषद पढ़े जहां से तुझे धर्म की व्याख्या मिले? तुझे कुछ पता भी है? तुझे बुद्धू बनाया गया है। तू जिस चीज को लेकर के इतना आतुर, इतना उग्र, इतना हिंसक हो रहा है, वो चीज तेरी है ही नहीं। तेरी उम्र तेरी पहचान है। देखो अब तुम 25 साल के हो गए हो, अब तुम्हें फलाना काम कर लेना चाहिए। ये मैं कैसे अपना कर्तव्य मान लूं? कैसे मान लूं? नहीं, देखो तुम फलाने वर्ण से आते हो तो तुम्हें इस प्रकार का आचरण तो करना ही पड़ेगा। क्यों मान लूं? क्यों मानूं? तुम महिला हो, वो भी तुम मुस्लिम महिला हो, तो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। तुमने मुझसे पूछकर यह सब तय करा था, और मुझसे पूछकर नहीं तय करा था तो अब मेरे ऊपर यह बात लाद क्यों रहे हो? हमारे तुम्हारे बीच ऐसा करार तो कभी हुआ नहीं, और जब नहीं हुआ तो अब मेरे ऊपर यह बात कैसे लाद रहे हो? किस हक से? सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जो भी कोई आपसे कह रहा हो ना बलिदान करो, देखिएगा कि कहीं वो खुद ही तो नहीं खड़ा हुआ है आपके बलिदान को अपने झोले में भरने के लिए। देखिएगा कि कहीं आपके बलिदान में उसका स्वार्थ तो नहीं है। बहुत जरूरी है। इसीलिए वास्तविक बलिदान बाहरी नहीं होता, असली त्याग अंदरूनी होता है। हां, वो जो अंदरूनी त्याग है उसकी गूंज बाहर जरूर सुनाई देती है। वो जो भीतर छोड़ दिया गया है, भीतर अब जो शुद्धता उठी है, उसकी निर्मलता और उसकी सुगंध फिर बाहर भी अनुभव में आती है।
पर बाहरी चीज प्राथमिक नहीं है। त्याग प्राथमिक तौर पर भीतरी बात है, भीतरी बात है। उसके फिर लक्षण, चिन्ह, प्रमाण बाहर भी दिखाई देते हैं, बाहर भी दिखाई देते हैं, पर उसकी शुरुआत सदा कहां होगी? भीतर होगी। ये करा मत करो। आप यहां बैठे हुए हैं, घर में 2 बच्चे हैं, उसको बोल रहे हैं नो बेटा आप अपनी चीज उसको दे दो, आप अपना खिलौना उसको दे दो, पड़ोस के बच्चे को दे दो, आप अपना एप्पल छोटे भाई को दे दो। ये अच्छी चीज होती है, हमें सेक्रीफाइस करना आना चाहिए, हमें शेयर करना आना चाहिए। बेकार की बातें मत करो। प्यार होता है तो आदमी आधा सेब नहीं देता, पूरा ही दे देता है। और प्यार नहीं है तो आधा भी देने के लिए उसको मजबूर मत करो। फिर पूछो अपने आप से कि घर का माहौल ऐसा क्यों नहीं है कि बच्चा प्यार नहीं जानता। घर के माहौल में बच्चा प्यार क्यों नहीं जान पा रहा? पर नहीं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम बच्चे को कुर्बानी सिखा रहे हैं। तू बड़ी बहन है, छोटा भाई आया है, चल अपना सेब अब छोटे भाई को दे दे। क्या सिखा रहे हो उसको? और तुम्हें क्या लग रहा है वो देकर भूल गई? नहीं, उसने खाता खोल दिया भीतर। अब वो गिनती करके रखेगी। एक मेरा खिलौना मुझसे छुड़वा दिया, उसको दिलवा दिया। एक मेरा सेब छुड़वा दिया, उसको दिलवा दिया। बिस्तर में मेरी जगह पर अब वो लेटा करता है। वो पूरा हिसाब बना करके रखेगी और फिर जिंदगी में किसी ना किसी से वो हिसाब बराबर करेगी। उस भाई से नहीं कर पाई तो किसी और से करेगी, पर करेगी जरूर, बदला लेगी। ये झूठे बलिदान के साथ एक और समस्या है, क्योंकि उसमें आपने सचमुच नहीं त्यागा होता, किसी दबाव में, किसी भ्रम में आपसे छुड़वाया गया होता है। इसीलिए खाता कभी बंद नहीं होता। द बुक्स आर नेवर क्लोज्ड। भीतर एक घाव की तरह रह जाता है बलिदान, एक खोखलापन बन जाता है, और फिर आप अपनी क्षति पूर्ति करते हो। आप किसी और से लूटते हो, जिंदगी से मुआवजा मांगते हो। बात आ रही है समझ में? नैतिक आचरण से जिंदगी नहीं कटने वाली भाई। नैतिक आचरण करने निकले हो तो यह भी तो पूछ लो, नीति बनाई किसने? जिंदगी तुम्हारी है, नीति बनाई किसी और की है। तो तुम लुटने के लिए निकले हो क्या दुनिया के बाजार में? जिंदगी तुम्हारी और नीति निर्धारक कोई और। शाबाश। जीना तुमको है और जियोगे कैसे ये कोई और तय करेगा। शाबाश। चीज तुम्हारी है और तुम्हें छोड़ने के लिए कोई और बताएगा और तुम छोड़ भी दोगे। शाबाश। हां, जब भीतरी आंख खुलती है तो कचरा खुद ब खुद छूट जाता है। और जब प्रेम होता है तो आदमी सिर्फ अपने हाथ की चीज दूसरे को नहीं देता, अपने आप को ही समूचा दूसरे को अर्पित कर देता है। वो चीज दूसरी है, वो बात दूसरी है, वो नीति नहीं है, वो प्रेम है। बात आ रही है? और कभी भी उनकी नैतिक गुंडई से दब मत जाना जो सामने खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें पता भी है मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। बोले बड़े बेवकूफ हो तुम, और ये बात बता के मुझे इंप्रेस करने आए हो। पहली बेवकूफी ये कि जिंदगी भर लुटते रहे हो, और उससे बड़ी बेवकूफी ये है कि तुम कितना लुटे हो ये बता करके मुझ पर इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो। और ऐसे ही होते हैं। नैतिक गुंडई, नैतिक गुंडागर्दी। आई एम सुपीरियर बिकॉज आई हैव मेड सैक्रिफाइसेस। जो भी करा अपने पास रखो ना, उससे मेरे ऊपर क्यों चढ़े आ रहे हो?
तुम जानो, तुम्हारी सेक्रीफाइस जाने। मैं जहां से देख रहा हूं सब झूठा है, तुम भी झूठे, तुम्हारी सेक्रीफाइस भी झूठी। तुम्हारी इन नकली सेक्रीफाइसेस के नाते मैं तुम्हें क्रेडिट नहीं देने वाला। जाओ कोई और शिकार तलाशो। यही सब बोल बोल के डराया दबाया जाता है ना। जाओ उनके सामने झुको। तुम्हें पता भी है उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए थे? नहीं, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में पता होने से पहले हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने क्या त्याग किए उससे पहले स्वधर्म कहता है त्याग की परिभाषा पता होनी चाहिए। पर ना तो आप मुझे मेरे बारे में जानने दे रहे, ना आप मुझे स्वधर्म जानने दे रहे, ना मुझे आप वास्तविक त्याग की परिभाषा जानने दे रहे। आप बस नैतिक गुंडागर्दी चला के कह रहे हो जाओ उनके सामने झुको, तुम्हें पता है उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए थे। मैं नहीं झुकने वाला ऐसे। जा रहा हूं गीता पढ़ने। सुननी अगर मुझे तो कृष्ण की सुनूंगा, तुमसे क्यों सुनूं? सीखना ही है मुझे तो गीता से सीखूंगा, तुमसे क्यों दबूं? और हाँ, तुम्हारे लिए भी अच्छा यही है कि आओ मेरे साथ और दोनों इकट्ठे गीता पढ़ते हैं, जान जाओगे कि वास्तविक बलिदान किसको बोलते हैं।